एक समय की बात है, एक शेख फरीद नाम के एक महापुरुष, मुसलमान, पवित्र मुसलमान धर्म में उनका जन्म था। अब जिन्होंने परमात्मा चाहिए वो उसको आभास होता है, वो चलता रहता है, वो किस संतों से भी मिलता है और अपनी परंपरागत पूजाएं भी करता रहता है। शेख फरीद जी बचपन में बहुत नटखट थे, बहुत शरारत करते थे। उनकी माताजी बहुत दुखी हो जाती थी, रोज उलाने आया करते थे, 2 मिनट भी घर में नहीं टिका करता। तो उसकी मां ने सोचा इसको कैसे इसको टिकाऊं, भी कैसे यो बाज आवा शरारत करते हैं। तो उसने कहा बेटा तू भगवान भजा कर, अल्लाह को याद किया कर, नमाज कर बेटा, जा तुझे नमाज करना सिखाती हूं। तो श्री शेख फरीद जी ने कहा कि मुझे क्या मिलेगा मां, क्या देगा अल्लाह मुझे। अब शेख फरीद जी को ये खजूर बहुत अच्छे लगते थे, रुचिकर उसका फेवरेट फ्रूट था। तो मां ने कहा बेटा तुझे अल्लाह खजूर देगा। कितने देगा? खूब। कितने खाना? तो सच? कहां सच? कैसे देगा बता मुझे, कैसे करते हैं नमाज? मां ने एक कपड़ा बिछा दिया और कहा कि तुम यूं कह जाइए, जैसे कहते रहना, हे अल्लाह मुझे खजूर दे। हे बोलिए ना, ऊंची आवाज ना करना, मन मन में करिए, हे अल्लाह मुझे खजूर दे। और मैं जब तक नहीं कहूं इतना आंख मत खोलिए। अब ठीक है माता जी। अब मां ने जब काम करना हो ना, अभी शरारत करेगा तो काम करना हो तब कह दे, ले आजा भाई, उसको कपड़ा बिछा दे और उसको कह दे तू ऐसे कहता रहे, मैं जब तक कहूं नहीं आंखें नहीं खोलनी तूने। अच्छा माता जी, नहीं तो अल्लाह खजूर नहीं देगा तुझे। ठीक है माता जी। अब मां ने क्या सोचा कि अपना एक आधा किलो खजूर मंगा कर रख लिए, ला के तोड़, खजूर बहुत होते थे पहले, तो वो तोड़ के ला कर रख लिए और उसके आसन के नीचे, कपड़े के नीचे पत्ते में डालकर रखते और अपना काम कर लेना पूरा। फिर उसको कह दे उठ बेटा, उठ ले, तू उठ लिया, आ जाए तू इधर आ जाए, उठ ले बेटा, उठ लिया। उसने देखा खजूर तो नहीं मिले, अपनी मां को उल्हाना देता है कि मां आप तो झूठे हो, अल्लाह ने खजूर नहीं दिए, अब कभी नहीं करूंगा नमाज में। मां ने कहा बेटा अल्लाह से ऊपर थोड़ा रखता है, वो तो गुप्त देते हैं, छुपा कर देख, तेरे कपड़े के नीचे तो नहीं रख गए होंगे। उसने कपड़ा उठा के देखा कि मां सचमुच, ओहो अल्लाह ने खजूर दे दिए, अल्लाह ने खजूर दे दिए। साथियों को बताता फिर, कूदता फिर, खा, वो खा लिए। फिर कहता मां अब बता फिर कब करनी है वो नमाज। अब मां ने ठीक है बेटा, जब उसने बता डट जा, बता दूंगी, थोड़ी देर रुक जा। जब वो ज्यादा शरारत करता दिखा, उसका काम का समय हो, जब वो उसकी चादर बिछा दे और थोड़े से खजूर रखती रही। ऐसे सिलसिला 10-5 दिन चला। एक दिन मां वो खजूर रखने भूल गई, याद ना रहा। याद नहीं रहा तो वो खजूर खाता हुआ आ रहा। मां ने कहा कि उठ ले बेटा, वो न्यू तक कह दिया उठ ले बेटा, और वो उसको फिर याद आया तू तो खजूर रखने भूल गई, व्यू निकम्मा कभी नहीं करेगा। तो वो उठा, उसने कपड़ा उठाकर देखा और खजूर उठाए और खाता आने लग रहा है। कि माता जी ने कहा अरे खजूर कहां से लाया तू? वाह भाई वाह, माँ वाह, रोज ही देता अल्लाह मुझे खजूर, अल्लाह खजूर देता है। उसकी माँ हैरान है कि आज तो मना खजूर रखे नहीं इसके लिए। जो करिए भगवान, हे परमात्मा, अपना बड़ी रखी, बड़ी हो मेरी इज्जत रखी, और यू कत्ती नहीं मानना जब नहीं इसको अल्लाह खजूर मिलता। कहने का भाव ये है कि ये कुछ पिछले संस्कार थे उस प्यारी आत्मा के। अब उसको इतना दृढ़ विश्वास हो गया जब अल्लाह खजूर दे सकता है तो भगवान अल्लाह तो सब कुछ दे सकता है। इस उद्देश्य से संतों ऋषियों के पास जाने लगा। उनको एक अनाड़ी सा संत टकरा गया मुसलमान धर्म में, एक फकीर फकड़, और वो उसने भगवान की प्राप्ति तप से मान रखी थी। अब ये बातें ज्ञान की तो ये संत ऐसी गजब की बातें सुना देते हैं, आत्मा को खींच लेते हैं और आत्मा में प्रेरणा भी पूरी भर देते हैं, पर वे ऑफ वर्शिप बिल्कुल गलत होती है। अब यही चक्कर पड़ा रहा। साधकों की कमी नहीं, परमात्मा चाहने वालों की कतई कमी नहीं, परंतु मार्ग की त्रुटि रहेंगी।
अब शेख फरीद ने घर भी त्याग दिया परमात्मा के पाने के लिए, उस संत की बातों सुनकर। संत जी ने तपस्या आधार बता दी, बेटा जितना कष्ट शरीर को दोगे उतना भगवान निकटाएगा, अल्लाह निकटाएगा। अब जैसे गुरुदेव ने तपस्या और तपस्या से, तप से, घोर तप से, हठ योग से प्रभु पाना बताया था, तो संत ने, भक्तों ने शुरू कर दिया। एक आश्रम में 4-5 जने रहते थे भक्तन, और उनके गुरुदेव हुक्का पिया करते थे। और गुरुदेव इतने आदी थे हुक्के के, खाना खाते ही शाम के समय यदि हुक्का ना मिले और 5 मिनट लेट हो जाए तो डंडा उठाकर उन सेवकों का डंडे ठोका करते। सेवकों ने अपनी ड्यूटी ला रखी थी कि आज सोमवार को तेरी ड्यूटी, रविवार को तेरी, मंगलवार को तेरी, ऐसे सबने बांट रखी थी। और उधर से शेख फरीद जी अपने गुरुदेव की हर आज्ञा का पालन करते थे। और शेख फरीद जी, वैसे तो संत को सारे बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन हर एक दूसरे के मन में ये हो गया कि गुरु जी जो है शेख फरीद को ज्यादा प्यार देते हैं, और भाई इसको गुरुदेव के हृदय से उतारना चाहिए। उन्होंने इस ईर्ष्यावश, जिस दिन शेख फरीद की ड्यूटी आई सेवा की, और उस दिन उन्होंने, शेख फरीद पहले अग्नि तैयार करता था हुक्का बनाने खातिर। कभी उल्हाने में नहीं आया था कि गुरुजी कभी ऐसी गलती नहीं करता था जिससे वो नाराज हो जाएं। पहले अग्नि तैयार करके और खाने के समय खाना बना के और गुरुजी को खिलाने के लिए चला गया। पीछे से उन दूसरे सेवकों ने उनकी अग्नि बुझा दी, वह आग बुझा दी, उसको पानी डाल दिया। कुछ वर्षा का मौसम था, तो उसने आकर देखा भी गुरुजी को, तो निश्चिंत था कि खाना अब कपड़ बर्तन रखते ही हाथ धोकर ही भर लाऊंगा हुक्का। तो कहने का भाव ये है कि वो जब हुक्का भरने गया, वो तो धीरे धीरे जा रहा था, उसने जाकर देखा अग्नि है नहीं, और फिर घबरा गया, ये भगवान आज तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे, और यदि गुरुजी नाराज हो गए तो मेरा ये जीवन विफल हो जाएगा। साथ में थोड़ी सी दूरी पर, 1 किलोमीटर की दूरी पर गांव था। चलम उठाकर हुक्के की और भाग लिया। जाकर वहां एक माई ऐसे वर्षा के मौसम में चूल्हे में अग्नि जला रही थी, आंखें धुआं फूंक मार रही थी, आंखों में धुआं लग रहा था और पानी गिर रहा था। वो अग्नि बलकर नहीं दे रही थी, कभी बला थी, कभी जले थी, कभी बुझ जाती थी लकड़ियां। अब शेख फरीद जी बहुत शीघ्रता से गया और कहा, माई अग्नि दे दो, माई मुझे अग्नि दे दो थोड़ा सा। माई ने कही, फू फू कर रही थी, नो बोली अग्नि वैसे नहीं मिलती, आंख फुड़वा ले। आंख फुड़वा रही मैंने, तू भी फुड़वा ले अपनी आंख, जब आग मिलेगी। तो शेख फरीद ने कहा, कौन सी आंख फोड़ दूं, मुझे अग्नि दे दे माई, मेरे गुरुजी रुष्ट हो जाएंगे, हमारी अग्नि एकदम आग बुझ गई और आज तक मेरे पे ऐसी गलती हुई नहीं थी माई ने। बोला तू आंख फुड़वा दे अपनी, ऐसे आग में ला कर रखी था। एक आधी बहन अनजान ने ऐसी बात की, बोला माई ले चमटा दे आंख में अपनी में, एक में, और काट के दे दी, मुझे अग्नि दे दे माई, मेरा आज कितना ठिकाना नहीं है जब मेरे गुरुजी रुष्ट हो गए थे। माई ने देखे महाराज जी ने तो आंखें काट दी, वह भी घबरा गई। अब महाराज जी ले डाल ले इसमें। उसको पता था कि वो संत जो सिद्धि वाला जिसका शिष्य है, और उसको पता चलेगा तो तुझे शराब ना दे दे, वह डर गई। उसने वह चूल्हे में अग्नि दे दी, अग्नि डाल के चलम भर के और फिर भाग लिया। पहली आवाज गुरुदेव ने लगा दी थी, अरे शेख फरीद हुक्का ले भाई। 1 मिनट के बाद फिर लगाई, रे शेख फरीद। अब दूर से आ रहा था, उसने भी सुन गया, गुरुजी की आवाज आ गई। तीसरी आवाज लगाई, रे शेख फरीद कहां मर गया तू। अब तीसरी आवाज पीछे तक गुरुजी की लाठी उठा करती, तो स्पीड खींचती, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। अरे कहां चला गया था। और उसने क्या किया, वो आंख जो निकाली थी उसका ऐसे रुमाल, एक कपड़ा बांध लिया, वह आंख उड़े पड़ी उस माई के घर पे, ऐसे कपड़ा बांध के और आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। चिल्लम रख दी हुक्के पे। गुरुजी ने कहा, बेटा ये आंख का क्या लग गया। अगर दया है गुरुजी आपकी, दया है गुरुजी आपकी, ना बताई।
मैं सोचा बालक है को लगी होगी छोटी मोटी, वो तो पी का हुक्का, गुरु जी 10 हो गए। अब माई न रात न नींद आई ना, क्या तो बात बिगड़ गई। वह माई सुबेरे वक्त से उठ के और वो एक मटके के उस ढक्कन पर उसने रख के आंख न, और उस गुरु जी के पास आएगी, महाराज जी मेरे को गलती होगी, आपका शेष अग्नि लेने गया था और मैंने ऐसे ऐसे कह दिया और इसने आपके शेष ने आंख ही निकाल कर दे दी। तब उस गुरु जी ने सोची रहे यूं तो पट्टी न्यू बांध रहा था भाई। वो शेख फरीद बुलाया, कहने लगा बेटा क्या हो गया, आपकी रजा है गुरुदेव, आपके रहते क्या हो सका आपके दास के। अरे ये अब पट्टी खोल, तू पट्टी खोली तो आंख नो की नो पाई पर थोड़ी सी छोटी होगी, और वह माई लिए खड़ी वहां पे। तब जान गया, सीने से लगा लिया उस शेख फरीद को गुरुदेव ने, अक बेटा धन्य तेरी मां ने जिससे तेरा जन्म हुआ। अरे इतनी कुर्बानी अपने गुरुदेव के लिए, अगदी आपकी रजा है प्रभु, आपके बच्चे हैं हम, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे गलती होगी। मैंने आग तो बनाई थी गुरुजी, पता नहीं कैसे बुझ गई वो, फिर मैं दूर जाना पड़ा और मुझे सोचा कहीं मेरे गुरुजी नाराज ना हो जाएं, मेरा तो जीवन ही विफल हो जाएगा। इसलिए माई ने ये कह दिया कि आग ऐसे थोड़ी मिलती है, आंख फुड़वानी पड़ती है। मैंने सोची ले आंख फुड़वा दूं, आंख फोड़ने से मेरे गुरुजी प्रसन्न रह जाए, रात अग्नि मिल जाए, तो इससे बड़ी और क्या चीज होगी, आपका ही तो शरीर है। अब पुण्यात्माओं ये सोचना, परमात्मा के नाम पर जो प्राणी लगा है उसको कुछ ना कुछ क्रेडिट अवश्य मिलता है, और इसी कारण से ये भक्ति अभी भक्ति की भी चाह बनी हुई है, लेकिन कल्याण नहीं हो पा रहा। ऐसे महापुरुष संत सिद्ध साधक सिद्ध के जिसके शिष्य की आंख भी पूरी होगी, लेकिन मुक्ति का मार्ग फिर भी शेष था, फिर भी अधूरा था। कुछ दिनों के बाद वो संत जी प्राण त्यागे, और उस लड़के ने, उस शेख फरीद ने सोचा भी गुरु जी ने कहा है कि परमात्मा पाने के लिए कठिन तप चाहिए, तो उसने कुएं में ऊपर एक वृक्ष की टहनी का रस्सी बांध कर और एक कुएं में लटक जाया करते थे, उल्टे पैरों पर रस्सी बांध के उल्टे लटक जाते थे, और गहरे कुएं हुआ करते थे, नीचे चले जाते, पानी से ऊपर रहते थे। और कहते हैं 12 वर्ष तक कुएं में ऐसे ही साधना करते रहे, उल्टे लटक लटक, और 12 वर्ष में 1.25 मन अन्न खाया, अर्थात 50 किलो अन्न आहार किया। 12 वर्ष में 365 दिन होते हैं, और 12 से गुणा करके देखो, और फिर रोजाना की औसत निकालो, 10 मेरे ख्याल में 10 ग्राम भी नहीं बनता, इतना आहार किया। ऐसा अल्प आहार करने से शरीर सूख गया, कति कांटा सा बन गया, और परमात्मा के दर्शन हुए नहीं। इतने कमजोर हो गए कि कवियों ने सोचा कि ये संत तो मरने वाला है, ये मरा पड़ा है, बाहर आकर लेट गए। ऐसे कव्वे आ गए और कव्वे बैठ गए माथे पाके, आंख काटने खातर। शेख फरीद ने सोचा भी शरीर भी अंत होने वाला है, और अल्लाह की दीदार हुए नहीं, अल्लाह के दर्शन हुए नहीं, प्राप्ति हुई नहीं, ये भगवान अब क्या बनेगी। तो क्या कहता है भी कव्यो, एक काम करना, मेरी आंखें मत निकालना, मेरी आंखें छोड़ दो, मेरे शरीर पर कोई मांस तुम्हें मिले तो उसको खा लो, हो सकता है मुझे कभी अल्लाह रहम करे, मुझे दर्शन दे दे। ऐसे वो बोले तो कौवे उड़ गए, और कभी ये जीवित है। अब उसने सोचा यहां तक कौवे फिर सताएंगे, उल्टा फिर जाकर के कुएं में लुढ़क गया, और धीरे धीरे नीचे जाके और इतनी बुरी तरह रोने लग गया, हे भगवान अल्लाह के दर्शन हुए नहीं, शरीर अंत होने वाला हो गया, क्या त्रुटि रही हमारे अंदर, क्या कमी आई हमारे में। इतने में वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म उसी कुएं के ऊपर आकर प्रकट हो गए, कबीर देव कबीर, अल्लाह कबीर, पूर्ण ब्रह्म। अब परमेश्वर ने आकर के उसकी रस्सी बाहर खींच ली,
ऐसे बाहर निकाल लिया जैसे कुएं से पानी निकालते हैं पात्र से। अब शेख फरीद ने सोचा ये कोई शरारती व्यक्ति आ गया है, तुझे बाहर निकाल रहा है। क्योंकि पहले भी जैसे गवाले होते थे पाली, वो पकड़ के रस्सा शेख फरीद का ऐसे हिला देते थे, वो बेचारा कभी इधर लगता था कभी इधर लगता था। तो उन तो बच्चे चले जाते थे ऐसे कर करा के 1-2 बार हिलाकर। तो उसने सोचा आज बिल्कुल शरारती आ गया, इसने मैं बाहर ही निकाल लिया। तो ऐसे उल्टा लटके लटके जो परमात्मा ने बिल्कुल बाहर निकाल लिया और ऐसे पकड़ रखा उसको। शेख फरीद कहता है, भाई मुझे क्यों दुखी करता है, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा, मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम करो। परमेश्वर ने कहा, आप क्या कर रहे हो भगतजन, कि मैं अल्लाह की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, अल्लाह के दर्शनार्थ मैं भक्ति कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं। परमात्मा ने कहा कि मैं अल्लाह हूं, मैं परमेश्वर हूं। शेख फरीद कहता है, संतों के साथ मजाक नहीं करते, परमात्मा को मजाक नहीं बनाना चाहिए, पाप लगता है भाई, आप अल्लाह नहीं हो सकते। परमात्मा ने कहा, क्यों, क्या बात है। शेख फरीद ने कहा कि अल्लाह तो बेचून है, वो तो निराकार है, वो आकार थोड़ा ही है। परमात्मा ने कहा, फिर आप क्या कर रहे हो कुएं में, आप कह रहे हो कि मैं तो अल्लाह के दीदार के लिए साधना कर रहा हूं, क्या निराकार के दीदार हो सकते हैं। अब शेख तकी और शेख फरीद जी की बुद्धि सिद्धि होगी और तेरे की। परमात्मा कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। आप कहते रहे हो कि परमात्मा बेचून है और फिर उसके पाने की कठिन साधना, उसके दर्शन की प्रयत्न कर रहे हो। आपकी थ्योरी तो देखो, आप सिद्धांत क्या है, आप कर क्या रहे हो। अब शेख फरीद ने सोचा, भाई बात तो सही कह रहे हैं कि हम एक तरफ तो उसको निराकार कहें, फिर में उसके दर्शन करेंगे। दीदार शब्द नहीं होना चाहिए था तुम्हारी लैंग्वेज में, अगर निराकार भगवान है। वो कहने लगे, भाई सचमुच। उसने सोचा भी भगवान नहीं है, यूं तो भगवान का जानकार सही है। जब एक के सेकंड में, एक के वचन में मेरी बुद्धि के सारे सीधे सक्रिय हो गए, और तेरा गजब हो। एक तरफ निराकार बता रहे हैं, फिर उसको देखने के लिए हठ योग और शरीर खत्म कर दिया। तो परमात्मा ने कहा, भाई मैं वो बाखबर हूं जो तुम्हारी कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत 52 से 59 में वर्णन है। आपके हजरत मोहम्मद जी का अल्लाह खुद कहता है कि मैं उस परमेश्वर के विषय में कुछ नहीं जानता, उसकी भक्ति विषय में नहीं जानता, लेकिन वो परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो अल्लाह कबीर है। और वो अल्लाह कबीर मैं हूं। अब शेख फरीद ने सोचा, अल्लाह नहीं है तो अल्लाह का जानकार अवश्य है। पैर पकड़ लिए ऐसे उल्टे लटके लटके और कहा, मुझे मार्ग बता दे, मैं बहुत भटक चुका हूं। तो परमात्मा ने कहा कि इस शरीर के साथ क्यों दुश्मनी कर रखी है तुमने, आप आहार करो पर थोड़ा करो। अंजल संयम, अंजल प्रथम अंजल संयम राखे, योग युक्त सब सतगुरु भाखे। पहले अन्न और जल का संयम करे, अर्थात कम खावे, घना भी नहीं खावे और इतना कम भी नहीं खावे कि आंत इकट्ठी हो जाए, कि शरीर भी कुछ करण जोगा ना रहे, और घना भी नहीं खावे कि इसमें अंगड़ाई टूटने जो माइया में आलस हो जा, भक्ति नहीं कर सकता। संयम रखे।